हाँ तो एक कुंडे में कौन कौन आया भाई? हाँ तो ऊँचा। हाँ भाई अलग से क्यों बैठा है? इनने छोड़ दिया तेरे को पीछे? ये यहाँ पर जो खेतों का पानी है ना वो इकट्ठा होता है बारिश का, और उससे खेती की जितनी भी है सिंचाई। नमस्कार दोस्तों, देखिए काफ़ी दिनों बाद मैं ये ब्लॉग वीडियो शूट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो ब्लॉग वीडियो बनाया था वो पंजाब के खेतों के ऊपर बनाया था, वहाँ पर जाके खेतों में। और इस बार मैं ये ब्लॉग वीडियो ख़ास है, इसमें मैं मेरे गांव में से हमारे खेतों की तरफ जा रहा हूँ। और ये जो रोड जा रहा है ये हमारे गांव से करीब 28 किलोमीटर दूरी पर है। गंगापुर सिटी है, एक शहर है जो दिल्ली से जो बम्बई के लिए रेलवे मार्ग जाता है ना उसी पे पड़ता है। तो उस रोड से हम जा रहे हैं और आगे से हम एक कच्चा रास्ते पे चले जाएंगे। आगे से ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से हम घूम जाएंगे। तो ये यहाँ से कच्चा रास्ता जा रहा है, और ये जो कच्चा रास्ता है ना ये देखिए ये झाड़ियाँ है, ये बबूल के पेड़ है। तो इस पे जब मैं छोटा था करीब 2002 के आसपास की बात है, तो यहाँ पर हमारे जो खेतों के खलिहान पटकते थे। इस जगह पे जिसकी ये ज़मीन है ना ये यहाँ पर इनमें किसान फार्म पाउडर बना दिया है जी, सिंचाई के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए। पहले जब मैं दूसरी तीसरी में पढ़ता था ना उस टाइम पर यहाँ पर हमारे मोहल्ले के आसपास के जितने भी है इस एरिए में जिनके खेत है उनका खलिहान होते थे, और वो खलिहानों को ट्रैक्टर से या बैलगाड़ी से रौंद रौंद के जो फसल है उसको साफ करके निकालते थे। और ये जो दोनों खेत है इनके बीच की बाउंड्री है इतनी बड़ी, ये रास्ता नहीं है, इतनी बड़ी बाउंड्री है, उसके ऊपर से ये रास्ता बना रखा है अस्थायी तौर पर खेतों पे जाने के लिए। सामने वो बच्चे वो पहले आ गए थे, पहले फर्स्ट बार ये ट्रैक्टर आए थे हल लगा के, अब इस बार मशीन लगा के आए गेहूँ बोने के लिए। तो ये कुछ एक फल है उसको खा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, हो सकता है आपने खाया हो। ये देखिए ये सारी ज़मीन सूखी पड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये झाड़ी है और इसमें ये जो फल है इसको मेरे क्षेत्र में तो बेर बोलते हैं, और आप कमेंट्स करके बताइए इसको आपके यहाँ पर क्या नाम से बोलते हैं, इस फल का नाम क्या है आपके यहाँ पर, ज़रूर बताना जिससे मेरे को भी मालूम पड़े कि भाई इसको तो यूपी या पंजाब में ये बोलते हैं। तो ये बड़ा टेस्टी फल होता है, और एक बेर बड़ा वाला होता है वो पेड़ में होता है, ये झाड़ी में होता है, और उसमें भी कांटे होते हैं, इसमें भी कांटे होते। जब मैं छोटा था ना 5वीं 6वीं तक पढ़ता था तब संडे के दिन जाते थे हम सभी दोस्त बेर तोड़ने के लिए खेतों पे, और पैंट की जेब में तोड़ के इकट्ठा कर लेते थे। तो सारा दिन हमारा उसी में निकल जाता था। तो ये भी बच्चे तोड़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए ये पूर्ण रूप से पके नहीं हैं, कच्चे हैं आधे। और यहाँ पर ये झाड़ी है इनको काट भी दिया। तो देखिए यहाँ पर ये जो खेती है बिल्कुल सूखी है, 70% 60% खेत खाली पड़े हुए हैं, इसमें कोई भी फसल नहीं बोई जाएगी। देखिए ये झाड़ी काट दी है किसानों ने। इसको काटने का रीज़न ये है कि यहाँ एक राम जी वाला घोड़ा है ना जैसा एक वो होता है, वो उनका लार्वा छोड़ देता है, तो वो लार्वा फसल को नुकसान करते हैं, इसलिए इसमें आग लगा देते हैं काट के। और ये जो खेती है ये सूखी पड़ी है पानी की कमी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है नदी या ट्यूबवेल। यहाँ पर अगर ट्यूबवेल खोदें इस एरिया में तो यह काली मिट्टी है तो पानी नहीं निकलता है बिल्कुल भी। और केंद्र सरकार ने ERCP योजना के तहत इस क्षेत्र को ना चंबल का पानी लाना था, जो 150 किलोमीटर दूरी पर ही चंबल जो नदी है ना वो यहाँ से। तो लेकिन उस केंद्र सरकार ने उसको पूरा नहीं किया, नहीं करने वाली है। अगर उनका इरादा होता तो 10 साल से लगातार सरकार में है, और ज़रूरी भी है। देखिए अगर यही ऐसी नदी जो भारत में ऐसे अगर UAE या और देशों में होती ना तो वो पानी को सिंचाई के लिए उपयोग करते। और ये जो किसानों ने अपनी क्षमता के हिसाब से फार्म पाउडर बना रखे हैं
तो इसी से यहाँ पर इस क्षेत्र में ना सिंचाई करते हैं। और इसकी गहराई है करीब 20 फुट के आसपास इस वाले की। बाकी की जिनके खेत का साइज ज़्यादा बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो उनका जो गहराई, चौड़ाई, लंबाई ज़्यादा बड़ी कर रखी है किसानों ने अपनी क्षमता के हिसाब से कि वही कितना रुपए उनको खर्च करने हैं और उनकी कैपेसिटी खेत की इतनी बड़ी है जिससे 2 बार या 3 बार सिंचाई हो सके। अब यहाँ पर इस बार पानी कम बरसा था बारिश का, तो इसलिए इसकी एक बार शायद सिंचाई कर दी है, तब ये सरसों बोई है। और इस जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, वो पंप है, इंजन है, जो पानी वाला इंजन है, उससे इस खेत को भरते हैं। ये आ गए भाई परेशान होके ये बच्चे, ये पहले से घूम रहे हैं खेतों में और ये बेर खाते हैं। ये अब घर जाने के लिए बोल रहे हैं, तो गांव है दूर, तो बाद में जाना होगा। अब मैं तोड़ लेता हूँ बेर। अब देखिए किस प्रकार से हम तोड़ते हैं इसको। देखिए कांटों से हाथ बचा के, और बहुत अंदर होता है ना, तब घुमा घुमा के हाथ घुमाना पड़ता है, फिर भी कांटे लग जाते हैं। मीठा है, टेस्ट तो है इसमें। अब एक ही पेड़ है यहाँ पर, ये एक ही झाड़ी है, तो किसी झाड़ी में खट्टे होते हैं, किसी में मीठे होते हैं, किसी में बेकार भी स्वाद होता है। सभी तरह की झाड़ी होती है तो उनका अलग अलग टेस्ट होता है। और आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल लग रहा है छोटा सा मिनी एप्पल। तो यहाँ पर गेहूं की बुवाई चल रही है और सरसों पहले से ही लगा चुके हैं खेत में। तो ये सरसों ना पहले फर्स्ट बार बोई थी तब उगी नहीं थी, और सेकंड बार दोबारा से इसकी सिंचाई करके तब फवारा लगा के तब दोबारा से बोई है, तब सेकंड बार में इतनी बड़ी हुई है। तो जो फर्स्ट बार बीज प्लस जो ट्रैक्टर की बुवाई है उसका पूरा खर्चा बर्बाद हो चुका था। अब सेकंड बार बोए तब जाके ये इतनी बड़ी हुई है, करीब 15 दिन के आसपास की है, और ये गेहूं की बुवाई चल रही है। तो और ये टीम बच्चों की सुबह से आई हुई है। इसमें नहाने के बाद में परेशान हो चुके हैं। अब घर जाने के लिए बोल रहे हैं। घर हमारा इतनी दूर है, देखिए करीब वो जहाँ सामने टावर लग रहा है बहुत दूर, करीब 3 किलोमीटर दूर। जूम करके दिखाते हैं, वो गांव में सामने। तो अब इसकी बुवाई हो जाएगी, उसके बाद में ये टीम को ट्रैक्टर में बैठा के घर पे पहुंचाया जाएगा। नहीं परेशान हो जाएंगे, 3 किलोमीटर दूर पैदल नहीं चल सकते। हाँ, तो ये कुंडे में कौन कौन आया भाई? हाथ ऊंचा करो। तो ऐसे थोड़ी नहाना पड़ता है, अगर बीमार भी हो सकते हैं इसमें, और कोई डूब जाता तो क्या सेफ्टी रखी? कौन था साथ में? नाना जी। तो ऐसे ही ना इसमें नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका पानी ना थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है कुएं की वजह। और बेर किस किसने खा लिए, तोड़ लिए? और हेलो हेलो, वो ज़्यादा परेशान हो गया, एक बच्चा इधर को बैठा है। हाँ भैया, अलग से क्यों बैठा है? इनने छोड़ दिया तेरे को पीछे? क्यों क्यों छोड़ा था मुन्ने भाई इसको? बेर खाने गए तब पीछे रह गया है? अच्छा, सारे छोड़ के गए।
तो इसकी पहले 2 बार पहले जुताई हो चुकी है, उसके बाद में इसकी सिंचाई करके और 15 दिन बाद में फिर से आधी घंटा पहले इसको जोत के गए और जोतने के बाद में फिर से बुवाई हो रही है मशीन के द्वारा। जब हम छोटे थे ना तब स्कूल की जैसे संडे होता था ना, तो संडे के दिन हम लिफाफा लारे रखते थे या पेंटों की जेब में भर लेते थे और ये झाड़ियों के बीच में घुस जाते थे, लकड़ी रखते थे हाथों में ना, कांटे कांटे चुभ जाते। तो यही काम रहता था हमारे छुट्टियों में। आगे आ जा और देख कुछ बताता हूँ तेरे को। ये यहाँ पे राजस्थान में खासतौर से जो सिंचाई के लिए ना खेतों में हार पाउंड बोलते हैं ना हिंदी में, अपने यहाँ पे कुंडा बोलते हैं। तो ये देखिए काफ़ी गहरा है, करीब 50 फुट गहरा है और इसकी साइज होगी मेरे ख्याल से 200 फुट के करीब चौड़ाई लंबाई। तो ये यहाँ पर जो खेतों का पानी है ना वो इकट्ठा होता है बारिश का और उससे खेती की जितनी भी है सिंचाई की जाती है। अब देखिए अभी इसमें पानी भरा हुआ है तो यहाँ पे काली मिट्टी है तो पानी बिल्कुल सूखता नहीं है, 1-2 इंच सूखता है इसका पानी। और ये देखिए जो भी सरसों है इसकी सिंचाई एक बार हो चुकी है, दोबारा भी इसमें सिंचाई की जाती है। लेकिन इस एरिया में बिल्कुल बाहर से कोई नहर की व्यवस्था नहीं है और न कोई ट्यूबवेल वगैरह ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, यही एक जरिया है सिंचाई का। हालांकि जो खेतों की साइज़ है ना यहाँ पर काफ़ी बड़ा होता है। अगर इस एरिया में अगर ना चंबल का पानी आ जाए तो काफ़ी इतना एरिया है, देखिए इधर को सूखा पड़ा है ये खेत, ये सारे सूखे पड़े, सिर्फ पानी नहीं है इस वजह से 70% जो ज़मीन है ना वो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। अगर चंबल का पानी आ जाए या ऐसी व्यवस्था हो जाए पानी की तो इतना एरिया में खेती होगी तो इससे देश को भी लाभ होगा, किसानों को भी लाभ होगा। अब देखिए ये जितनी भी सरसों है ये फर्स्ट बार हुई थी, उगी नहीं थी, दोबारा जब सिंचाई की तब जाके हुई है। जिनके पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुंडा नहीं है, उनके खेत इसी प्रकार से सूखे पड़े। अब इनमें कुछ भी जीरो, कोई भी फसल नहीं होगी। अब अगली जो बारिश का मौसम आएगा ना तो अगर बारिश बढ़िया हो जाएगी तो इसमें बोएंगे कुछ। तो भाई काफ़ी देर से बेर खा चुके हैं, अब चलते हैं घर की तरफ। तो अब काफ़ी देर हो गई है और ये इंतज़ार कर रहे बच्चे। तो चलिए दोस्तों, तो ट्रैक्टर में बैठ के अब घर जाया जाएगा, खेत का काम कंप्लीट हो गया है।